तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें अपन को पहले हिस्से में क्या पढ़ना है, फ्रैक्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉक्स है और इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ये एक बॉक्स है जिसको मैंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, टोटल कितने पार्ट हुए, 4 हुए, टोटल हो गया 4 पार्ट। ठीक है, उसमें अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इस हिस्से को मैंने ऐसा शेडेड कर दिया है। ठीक है, तो 4 पार्ट में से कितने पार्ट को शेड किया, 2 पार्ट को, मतलब क्या हुआ, मैंने 2 पार्ट आउट ऑफ 4 क्या किया है, शेड किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना, 4 पार्ट में से 2 पार्ट, इट मींस इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 2/4। जो शेडेड एरिया है वो क्या हुआ, 2 एरिया को मैंने शेड किया और टोटल पार्ट कितना था, 4 पार्ट था, तो 2/4। अगर मैं इसको लिखूं ऐसा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इट विल गिव 1/2। ठीक है, इसका मतलब था कि इस बॉक्स का आधा हिस्सा मैंने शेड किया है और आधा हिस्सा को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी एक हिस्से में से, ठीक है, या एक सॉलिड पार्ट में से कुछ हिस्सा उसका निकाल देना। तो क्या रेशियो आपने निकाला है, कौन सा हिस्सा आपने निकाला है, उसको क्या कहते हैं अपन, फ्रैक्शन कहते हैं। समझ आए ये कहानी? ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमेशा P/Q के रूप में डिनोट करते हैं। किसके रूप में डिनोट करते हैं, P/Q के रूप में। ठीक है, जहां जो P रहता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो Q रहता है इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। जो ऊपर का हिस्सा रहेगा वो न्यूमरेटर और जो नीचे का हिस्सा रहेगा डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त यह है कि जो डिनोमिनेटर रहता है, मतलब इस कंडीशन में जो Q है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसको समझिएगा। मैं तुमको बोलूं कि 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो लिख दोगे 2.5। ठीक है, मैं बोला 5 डिवाइडेड बाई 1, इसको लिख दोगे 5। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 5 डिवाइडेड बाई 0 तो क्या बोलोगे इसको, कैसे 5 को 0 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नॉट पॉसिबल। तो ये जो कंडीशन आती है, ये कंडीशन क्या रहती है, नॉट पॉसिबल कंडीशन रहती है। इसका मतलब होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो चांस फॉर एनी डिनोमिनेटर टू बी 0। कोई चांस नहीं, कोई स्थिति ही नहीं बनेगी जब आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहां देखें, अब फ्रैक्शंस को आप अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 5/3, एक प्रकार का फ्रैक्शन ये भी है। एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं 3/5, ये भी एक प्रकार का फ्रैक्शन है। ठीक है, एक लिख रहा हूं मैं 1 2/3, ये भी एक टाइप का फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो कैसा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/5 जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो कैसा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 1 2/3 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा कभी भी किसी क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन देगा तो उसको आपको सॉल्व करने से पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शंस हैं, जो P/Q का फॉर्म है, ये सिंपल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिंपल फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो देखो 1 2/3 दिया हुआ है। ठीक, कुछ नहीं करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है
और जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देना है। तो यहां देखो 3 1 जार 3, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 3 इंटू 1, ठीक है, जो भी आएगा प्लस न्यूमिनेटर 2 होल अपॉन डिनोमिनेटर 3, ठीक है। तो 3 1 जार 3 प्लस 2 अपॉन 3, इट विल गिव 5 अपॉन 3, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हो 2 3 बाई 7 सॉल्व कर लो, 7 2 जार 14 और 3 17 अपॉन 7, क्लियर हुआ। सिमिलरली सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड को तो समझ गया, सिंपल में कैसे करना है। सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे, इसी एग्जांपल को उठाते हैं, 17 अपॉन 7 को उठाते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दो सीधा सीधा, 17 को डिवाइड कर दिया तुमने 7 के साथ, तो 7 2 जार 14, बचा कितना 3, हो गया। बस सीधा सीधा उठा के लिख दो 2 3 अपॉन 7। अगले हिस्से में ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, ऑन ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, पहला एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक। सिंपल सा देखेंगे, मैंने आपको बोला 2/3 और 3/4 को जोड़ो, ऐड करो इन दोनों को। देखो अब क्या है, इसको ऐड करना है, 2/3 और 3/4 को अपने को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, ठीक। कैसे निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, 3 और 4 का देख लो भाई, 2 से गया 3 2, 2 से गया 3 1 और 3 से गया 1 1, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जार 4 3 जार 12, एलसीएम कितना आ गया 12, हो गया। अब इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड किया 12 को, तो कितना आएगा 12/3, इट विल गिव 4, आया 4। अब ये जो 4 आया, इसको इसी के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 इंटू 2 8, समझ में आया। तो यहां लिखोगे 8, ठीक। फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस लगा दिए। फिर सेम काम, दूसरा फ्रैक्शन पकड़ो, 4 से डिवाइड कर दो किसको, 12 को, 4 से डिवाइड कर दो 12 को, तो 12 अपॉन 4 इट गिव 3। अब ये जो 3 आया, इसको इसी के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यहां पास लिख दो 9, और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 अपॉन 12, ये आपका आ गया आंसर। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो कन्वर्ट कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 17 12 12 1 जार 12, बचा 5, तो ये जाएगा 1 5 अपॉन 12, 8 अपॉन 3 आ जाओ, माइनस 2 3 अपॉन 4, अरे तो सिंपल में बताओ ना, अच्छा चलो 2 3 अपॉन 4, ठीक। इसको करना है पब्लिक डिमांड पे, तो 8 अपॉन 3। सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऑपरेट करने से पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कर लो भाई, माइनस का साइन लगा, 4 2 जार 8 और 3 11 अपॉन 4, हो गया। 3 और 4 का एलसीएम अभी निकाले थे 12, 3 से 12 को डिवाइड करो, कितना आया 4 को इसी के न्यूमरेटर 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जार 32, साइन कौन सा माइनस। 4 से 12 को डिवाइड करो, कितना आया 3 को 11 से 33, ठीक है। 32 माइनस 33 कितना हुआ -1 अपॉन 12, आ गया आंसर। तो सिंपल सा, पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो भाई 8/5 इंटू मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 14 12 जा, हाँ 14 10 जा 140 और 14 2 जा 28 168, और 168 प्लस 8 176 अपॉन 14, हो गया। अब इसको या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। देख लो ये 2 से कैंसिल होगा, 7 टाइम्स 2 8 जार 16 और 2 8 जार 16, हो गया, ठीक है। अब 88 इंटू 8 इंटू 88 कर दो और 5 इंटू 7, 8 8 जार 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जार 64 और 6 704 अपॉन 7 5 जार 35, आ गया ये आंसर।
इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर कन्वर्ट कर लो, 704 अपॉन 35, ठीक है। 35 टू जार 70, 0 0 0 लगा करके 4 उतार लो तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 35। ये आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर इसका 101 360 डिवाइडेड बाई 73 अपॉन 117, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पास कहानी समझना, जब डिवीजन होता है ना, जब डिवीजन होता है तो आपको सिंपल सा फंडा करना है, 101 अपॉन 360 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करो साइन को, और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दो, 117 अपॉन 73, ठीक। अब देखो तो यहां कुछ कटेगा क्या, कटेगा 7 8 और एक 9, ये 3 से डिविजिबल है, और 3 6 0 ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 3 से गया 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 39 हो गया, ठीक। फिर देखो तो 3 और 9 12, ये भी चला जाएगा 3 से, डिवाइड करो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसको करो 3 4 जा 12 और 0, समझ गए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपस में, नहीं हो रहा, तो अब ये हो गया 101 इंटू 13 अपॉन 40 इंटू 73। इसको सॉल्व करो, 1:1/3 प्लस 2:2/4 प्लस 5:3/2 माइनस 2:1/3। चलो तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करोगे। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको अपने को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो करो भाई, 3 1 जार 3 और 1 4, 4/3 प्लस 4 2 जा 8, 10/4 प्लस 13/2 माइनस 3 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालो, 3 4 और 2 का 12, ठीक है। निकाल के देख लो भाई, 3, 4, 2, 3, 2 से गया 3 2, एक और 3 था ना, बेसिक चल रहे हैं अपन ना। फिर 2 से गया 3 1 1 3, फिर 3 से गया 1 1 1 1, तो 2 इंटू 3 4 3 जार 12। इसका एलसीएम आ गया कितना, 12। 3 से 12 को डिवाइड किए कितना आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए 16, साइन कौन सा, प्लस। 4 से 12 को डिवाइड किए तो 3 को 10 से 30 प्लस 2 को 12 से 6 को 13 से 13 6 जा 78, फिर साइन कौन सा, माइनस। 3 से 12 को डिवाइड किया कितना आया, 4 को 7 से हो गया। अब ऐड कर लो भाई, ये देखो 16 और 30 कितना हो जाएगा, 46, और 78 में 28 माइनस कर दो, चलो एडिशन कर लो तो ये जाएगा 8, अरे ऐसे जोड़ो ना, 8 6 14 4 कैरी 1, 7 3 10 11 और 1 12, 1 2 4 माइनस 28 अपॉन 12, 14 में 8 गया, कितना बचा, 14 में 8 माइनस करना है, 96 अपॉन 12, अरे 124 में 28 माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट कितना आया, 96 अपॉन 12। अब इसको सिंप्लीफाई होगा, 8 जार 96, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब अगर वो मिक्स टाइप का क्वेश्चन देगा, आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर सेम है, केवल साइन को ध्यान रखना कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। और अगर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी देता है तो और अच्छी बात है भाई, आपको क्या फॉलो करना है, बॉड मास रूल को फॉलो करना है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट भी 3 टाइप के ब्रैकेट, कौन कौन से, पहला स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलो 1 2/3, चलो 1 1/2 प्लस 2 3/4 इंटू 5 1/2 डिवाइडेड, ठीक है ना, वो कर लेंगे ना।
डिवाइडेड बाई 3 2/5 ऑफ 1/2, ऐसा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखें। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन, पहला स्टेप तो यही है ना। तो 2 1 2 और 1 3, 3/2 प्लस 11/4 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाई, अभी नहीं ना, इसको करो ना, 17/5 ऑफ 1/2। चलो, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट है क्या, ऑफ है क्या, ऑफ को टारगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 11/4 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाई 17/5। ऑफ को जब सॉल्व करना होता है तो यहां पास ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग जाता है बस। ठीक है, लेकिन अब अगले इस स्टेप में ध्यान देना, दो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। तो पहले कौन सा मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, जो मल्टीप्लाई ऑफ के चलते आया है वो पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो 3/2 प्लस 11/4 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाई 17/5, या इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो 17/10। ठीक है, अब आगे बढ़ो, 3/2 प्लस 11/4 इंटू 11/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड को सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नंबर क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 10/17 कैंसिल कर दो, 2 से 5 टाइम्स गया। अब देखो 3/2 प्लस, सब मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो, 11 11 सा 121, 121 इंटू 5 121 इंटू 5 कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 605, 605 अपॉन 17 4 ज़ा 68, 17 4 ज़ा 68। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, 68 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 68, ये जाएगा कितना बचेगा 34, 34 3 ज़ा 34 हैं 3 102 प्लस 605, देख लो भाई 2 और 5 हो गया 7, 0 6 और 1 7/68। अगर मैं बोलूं 2/3 एंड 5/7 का एलसीएम निकालना है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है, फ्रैक्शन का एलसीएम जब निकालना होगा ना तो क्या होता है, जो पूछ रहा है, जैसे एलसीएम पूछ रहा है ना, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देना। न्यूमरेटर का क्या निकालना, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ निकालने बोल रहा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना, जो पूछ रहा है वही निकालना न्यूमरेटर का, और जस्ट उसका उल्टा क्या निकालना, डिनोमिनेटर का। तो क्या करो, एलसीएम ऑफ 2 and 5, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो अपॉन एचसीएफ ऑफ 3 and 7, ये होगा 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 हो जाएगा, 10, और 3 and 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो अगर इसी का बोलता है एचसीएफ निकाल के दो, तो न्यूमरेटर क्या है, 2 and 5 है ना, तो एचसीएफ ऑफ 2 and 5, और न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का जस्ट उल्टा निकल जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 7। 2 and 5 का एचसीएफ कितना, 1, और 3 and 7 का 21, ये होगा इसका आंसर। देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसा समझो, ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे नीचे जो नंबर होगा, सेट होगा, फ्रैक्शन होगा, उसी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। नहीं तुरंत हो जाएगा, जो सबसे नीचे सेट होगा उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो यहां से शुरू करके, देखो ये सबसे नीचे है, क्या है, 2 प्लस 1/2, सॉल्व करो इसको, क्या होगा, एलसीएम 2 2 ज़ा 4 और 1 5 हो जाएगा। तो तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो, देखो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/5/2, इस पूरे को सॉल्व करके तुमने क्या लिख दिया, 5/2 लिख दिया। ठीक, अब याद रखना,
अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस डिनोमिनेटर में अगर एक फ्रैक्शन होगा, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे अगर एक फ्रैक्शन हो तो इसका डिनोमिनेटर कहां चला जाता है? न्यूमरेटर में। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ऐसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5। क्या बन गया? 2/5। अब देखो यहां सबसे नीचे में क्या दिया हुआ है? 2 + 2/5। 2 + 2/5 सॉल्व करो भाई। 5 एलसीएम ले लिया, 5 2 10 और +2 12। तो तुम इसको लिखोगे 1 + 1/1 + 1/12/5 लिख दिए। सेम प्रोसीजर 1 + 1/1 + ये 5 यहां चला जाएगा 5/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 1 + 5/12 को सॉल्व करो तो 12 एलसीएम आ गया, 12 × 12 और 5 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/17/12 हो जाएगा। फिर उठा के इसको ऊपर डाल दो ऐसा, तो ये हो गया 1 + 12/17। अब एलसीएम ले लो, 17 एलसीएम आ जाएगा, 17 × 1 17 और +12 29। आंसर आ गया कितना? 29/17। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 1 / 1/1 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये बोल रहे हो, कर लो ना सॉल्व, क्या दिक्कत है? 1 डिवाइडेड बाई 1/1 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई, ये करना है सॉल्व। सबसे निचले हिस्से को सॉल्व करो। देखो तो 2 डिवाइडेड बाई 1/2 कैसे सॉल्व करोगे? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जो फ्रैक्शन रहेगा वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/1, 2 2 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1/4 ये हो जाएगा। फिर हाँ, तो भाई ये 1 था ना यहाँ, इसको सॉल्व किए ना, तो इसकी वैल्यू 4 आई ना। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई 1/1 डिवाइडेड बाई 1/, अब यहाँ से फिर 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 8। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/1 डिवाइडेड बाई 2 4 8, तो 1/8। 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 8। 1 डिवाइडेड बाई 1/8, फिर ये 1 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 8, 8 1 8 हो गया। डेसिमल, डेसिमल में देखो, डेसिमल में जो ऑपरेशंस लगते हैं ना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लगाना होता है, बस इतना याद रखो। डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन सीख जाओ, उसके बाद जो ऑपरेशन करना होगा फ्रैक्शन में उठा करके कर देना। देखो ऐसा है, मैं तुमको बोल रहा हूं 7 + 3 कितना हुआ? ठीक, मैं तुमको बोल रहा हूं 0.7 + 0.3 ये कितना हुआ? 1 जोड़ेंगे कैसे? तो अगर तुमको नहीं बनता है ना, प्राइमरली अगर तुमको दिक्कत होती है तो तुम इसको ऐसा लिखो 0.7 और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना। ये लगाया ना, ये पॉइंट में यहां लगाया, इसके इधर 3 है, इसके इधर 0 है, आप जोड़ दो। 7 और 3 10, 0 कैरी 1 1 0 0 1, और डेसिमल कहां लगा? यहां लगा, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1.01। ठीक, अब देखो 0.07 + 3.0 या 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3.07 कैसे? देखो 3, ठीक है, इसको लिख सकते हो 3.00, यहां पास पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर कितना है? 07 और इधर कितना है? 0 703, डेसिमल लगा यहां 3.07। डेसिमल की जगह को मत छेड़ना, बस उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो वैल्यूज दिए उसी को लिखना, समझ गए? अब ध्यान दो, मैं 3 लिखूं या 03 लिखूं या 0003, जितना 0, मतलब लेफ्ट साइड में जितना भी 0 लगाऊंगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन मैं 3 के राइट साइड में अगर 0 बढ़ा दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इधर 0 लगाया तो 30, डबल 0 लगाया तो 300, ट्रिपल 0 लगा दिया तो 3000 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं डेसिमल में 0.3 लिखता हूं, ध्यान देना,
तो 0.3 लिखूं या 0.30 लिखूं या 0.300 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बराबर होंगे एक दूसरे के और ये 0.3 के ही बराबर होगा। तो याद रखना, डेसिमल के लेफ्ट साइड अगर कोई नंबर है तो उसके लेफ्ट की तरफ 0 लगाओगे तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 3 लिखो चाहे 03 लिखो चाहे 003 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे लिखे ना 3 लिखे चाहे 03 लिखे चाहे 00, है ना। लेकिन अगर इसके राइट साइड में 0 लगाओगे तो 1 0 लगाओ तो वैल्यू चेंज, 2 0 लगाओ तो वैल्यू चेंज और 3 0 लगाओ तो और वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट डेसिमल में जस्ट इसका उल्टा होता है। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है तो उसके राइट साइड में अगर 0 लगाए और 0 बढ़ा दो और 0 बढ़ा दो, 0.0000 ऐसा कुछ भी लगा दो तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट साइड में वैल्यू चेंज नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में वैल्यू चेंज। देखो कैसे, 0.3 लिखो या 0.03 लिखो या 0.003 लिखो, सब अलग अलग है, सबकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। समझ में आया। ये 10 का थर्ड पार्ट है, ये 100 का थर्ड पार्ट है और ये 1000 का थर्ड पार्ट है। तीनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। अब जोड़ के देख लो इसको, देखो तो ये इसको 0 इधर 0, इसलिए एडिशन में ये काम आता है। 3 3 3, ये देखो डेसिमल ऐसा लगा, 0.333 आंसर आएगा। 0.9 मत कर देना उसको। समझ आए क्या मामला है।